हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आज आपका स्वागत करता हूँ मैं अपने चैनल ज्ञान ऑफ हिंदुस्तान में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे किरण बुक का प्रैक्टिस सेट 1, जो स्पेशली बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम के लिए और कक्षा 1 से 5 तक के लिए। इसका फर्स्ट सेट डिस्कस करेंगे, जिसमें क्वेश्चंस सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, सामाजिक विज्ञान, भूगोल और पर्यावरण से रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य समुद्र के किनारे हैं। इसका ऑप्शंस दिया है 7, 8, 9, 10। इसका सही जवाब है 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में एल्वियोली गुब्बारे जैसी संरचनाएं होती हैं जो खाली स्थान के भीतर मौजूद होती हैं। ऑप्शंस में है गुर्दे, लिवर, दिल और फेफड़े। इसका सही जवाब है फेफड़े में होती है ये एल्वियोली गुब्बारे जैसी संरचनाएं। अगला क्वेश्चन, ये कुछ कथन दिए हुए हैं जिसमें से बताना है इसमें से असत्य कथन कौन सा है। पहला है, खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। काटी गई फसल के भूसों से बीजों दानों को अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं। फसल पकने के बाद उसे काटना निराई भी कहलाता है। उचित समय एवं अंतराल पर फसल को जल देना सिंचाई कहलाता है। इसका सही जवाब है, फसल पकने के बाद उसे काटना निराई भी कहलाता है। अगला क्वेश्चन के में आते हैं हम लोग, जिसमें पूछा गया है, मानचित्र एवं लेखा कौन बनाता है। मीन्स मैप कौन बनाता है। इसका ऑप्शंस दिया हुआ है, रेडियोग्राफर, सिस्मोग्राफर, कार्टोग्राफर या इसमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर्स मैप बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया विनाशक कुनैन खाली स्थान वृक्ष से मिलता है। ऑप्शंस में है सिनकोना वृक्ष से, रबर से, हिबिस्कस से, एलोवेरा से। इसका सही जवाब है सिनकोना से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे वायु से जुड़े हुए कुछ कथन दिए गए हैं, इन्हें पढ़ें और दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। इस पे 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं। गतिशील पवन वायु कहलाती है, वायु गर्म होने पर फैलती है, वायु केवल कम वायु दाब वाले क्षेत्र से उच्च वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर चलती है। इसके ऑप्शंस हैं ए और बी और सी, ए और सी और केवल बी। इसका सही जवाब है ए और बी। मीन्स गतिशील वायु पवन कहलाती है, गतिशील पवन वायु कहलाती है और वायु गर्म होने पर फैलती है। अगला प्रश्न है, घटपर्णी पीचर प्लांट भी जिसे बोलते हैं, विषमपोषी क्यों होते हैं। इसका ऑप्शंस है, उनकी पत्तियों में क्लोरोफिल नहीं होता, उन्हें सूर्य की रोशनी नहीं मिलती, उन्हें मृदा से नाइट्रोजन नहीं मिलता, उन्हें मृदा से पानी नहीं मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांगमा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। 4 कथन दिए हुए हैं। चांगमा घुमंतू लोग हैं, बकरियां ही इनकी सबसे बड़ी पूंजी है, यह हमेशा एक जगह पर टिक कर रहने वाली जनजाति है, या चांगपा खास तरह की बकरियां पालते हैं जिनके बालों से दुनिया की सबसे मशहूर पाशमीना ऊन बनाई जाती है। इसका सही जवाब है, चांगमा खास तरह की बकरियां पालते हैं जिनके बालों को से दुनिया की मशहूर पाशमीना ऊन बनती है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आपको आगे की अपडेट्स मिलते रहें। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बिहार राज्य की सीमा से किस देश की सीमा जुड़ी हुई है। पहला ऑप्शन है म्यांमार, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा चीन और चौथा नेपाल। तो बिहार राज्य की सीमा से नेपाल की सीमा जुड़ी हुई है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राकेश ने कहा मुझे हिमालय पर चढ़ना है, मैं पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ। इसके लिए मैंने एक संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग का चयन किया है। नामांकन के लिए राकेश को उत्तराखंड के किस ज़िले में जाना होगा। मीन्स क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तराखंड के किस ज़िले में है। इसका ऑप्शंस है नैनीताल, दूसरा अल्मोड़ा, तीसरा उत्तरकाशी, चौथा रानीखेत। तो इसका सही जवाब है उत्तरकाशी। ये माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट के लिए आपको उत्तरकाशी जाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में नाथुला का रास्ता किस नाम से जाना जाता था। पहला ऑप्शन है सिल्क मार्ग, दूसरा पहाड़ी मार्ग, तीसरा सिल्क मार्ग एवं पहाड़ी मार्ग दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है
सिल्क मार्ग एवं पहाड़ी मार्ग दोनों, इसको दोनों रास्तों से जाना जाता था। और ये नाथुला अभी फ़िलहाल सिक्किम स्टेट में है, नाथुला पास के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में कौन जाने जाते हैं? इसका एग्जाम्पल ऑप्शंस है सी राजगोपालाचारी, दादा भाई नौरोजी, जी गोपाल कृष्ण गोखले और लाला लाजपत राय। तो इसका सही उत्तर है दादा भाई नौरोजी, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरपतवार के बारे में सही कथन का चयन करें। इसका 4 ऑप्शंस दिया हुआ है। खरपतवार बिना बोए अपने आप ही खेतों में उग जाते हैं। खरपतवार को खेत से निकालना ज़रूरी होता है। खरपतवार फसल के लिए दिए गए खाद पानी का उपयोग कर फसल की उपज कम कर देती है। और खरपतवार फसलों की उपज को प्रभावित नहीं करते। इसका सही जवाब है खरपतवार बिना बोए अपने आप ही खेतों में उगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसका ऑप्शंस दिया हुआ है ए और बी, ए और सी, ए बी और सी, ए बी और डी। इसका सही जवाब है ए और बी, मतलब खरपतवार बिना बोए अपने आप ही खेतों में उगाते हैं। और दूसरा, खरपतवार को खेत से निकालना ज़रूरी होता है क्योंकि ये पौधों को ख़राब कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर आपके कपड़ों ने आग पकड़ ली है तो सुरक्षा की दृष्टि से इनमें से क्या सही नहीं है? पहला ऑप्शन है आप जहाँ हैं वहाँ रुक जाइए, फर्श पर लेट जाइए, अपने हाथ से अपना चेहरा ढककर लुढ़किए और चारों तरफ दौड़ना शुरू कर दीजिए। इसका सही जवाब है चारों तरफ दौड़ना शुरू कर दीजिए। सुरक्षा की दृष्टि से ये सही नहीं है। अगर आप चारों तरफ दौड़ेंगे तो वो आग और फैलेगी। अगला क्वेश्चन है, राज्य द्वारा संचालित स्कूल किस लिए है? कूट की मदद से सही उत्तर का चयन करें। ताकि पहला ऑप्शन है ताकि सभी बच्चों को पढ़ने लिखने का मौका मिले, ताकि सिर्फ कुछ समुदाय के लोगों को ही पढ़ने लिखने का मौका मिले, ताकि सिर्फ गरीबी रेखा के नीचे जीवन निर्वाह करने वाले परिवारों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, ताकि सभी को एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिले। इसका ऑप्शंस दिया है ए और सी, केवल बी, केवल सी, ए और डी। इसका सही जवाब है ए और डी, मीन्स ताकि सभी बच्चों को पढ़ने लिखने का मौका मिले और ताकि सभी को एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखने का मौका मिले। अगला क्वेश्चन है, दार्जिलिंग किस राज्य में अवस्थित है? इसका ऑप्शंस दिया हुआ है सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश। तो ये दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थित है और ये पश्चिम बंगाल का बर्फीला प्रदेश माना जाता है, जो ठंड के लिए काफ़ी फेमस है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? इसके ऑप्शंस है जगजीवन राम, श्री कृष्ण सिंह, जगन्नाथ मिश्र और कपूरी ठाकुर। तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जो थे वो श्री कृष्ण सिंह थे। अगला क्वेश्चन, मगध साम्राज्य की राजधानी थी? ऑप्शंस में है गिरिब्रज, वैशाली, तीसरा भागलपुर और मुंगेर। तो इसका सही जवाब है राजगीर, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा है मगध साम्राज्य की राजधानी थी, तो ये राजगीर, जो बाद में मगध का पाटलिपुत्रा हो गया था, तो ये राजगीर इसका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, बढ़ई का काम मुख्यतः संबंधित होता है मिट्टी से, लकड़ी से, लोहा से, कपड़ा से। तो बढ़ई जो है वो लकड़ी का काम करते हैं, फर्नीचर बनाने का काम करते हैं, तो इसका सही उत्तर है 2। अगले प्रश्न पे आते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का प्रचलित नाम है कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा। तो इसको बोलते हैं कर्क रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन पानी के साथ घोल बनाता है? पहला चॉक पाउडर, दूसरा तेल, तीसरा नमक, चौथा बालू। इसका सही जवाब है नमक। नमक पानी के साथ घुल जाता है। अगला प्रश्न है, फूली हुई पूड़ी तेल में तैरती है क्योंकि आटा तेल से हल्का होता है, पूड़ी में हवा भारी होती है, पूड़ी में वाष्प भरा होता है, पूड़ी में तेल भरा जाता है। इसका सही जवाब है पूड़ी में वाष्प भरा होता है, इसी की वजह से पूड़ी तेल में तैरती है।
अगला प्रश्न है, कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जिन्हें एक बार साँचे में ढाल दिया जाता है तो उन्हें ऊष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता। ऐसे प्लास्टिक क्या कहलाते हैं? इसका ऑप्शंस है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक, रेयॉन प्लास्टिक, नायलॉन प्लास्टिक। इसका सही जवाब है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अगले प्रश्न पे आते हैं, एक मनुष्य दीवार पर बल लगाकर उसे विस्थापित करने में असमर्थ होता है, तब वह इसका ऑप्शंस है ऋणात्मक कार्य करता है, न्यूनतम घनात्मक कार्य करता है, कोई कार्य नहीं करता है, महत्तम धनात्मक कार्य करता है। इसका सही जवाब है वो कोई कार्य नहीं करता है। अगला प्रश्न है, टीबी से बचने हेतु कौन सा टीका सही नहीं है? पहला जवाब है पोलियो टीका, दूसरा बीसीजी, तीसरा डीपीटी, चौथा डीटी। तो इसका सही जवाब है बीसीजी। बीसीजी टीबी से बचने हेतु टीका सही टीका नहीं है। अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। इनके कूट दिए गए हैं। सूक्ष्मजीवों द्वारा संदूषित भोजन से खाद्य विषाक्त हो सकता है। तेज धूप में रखी ब्रेड पर कवक आक्रमण कर देते हैं। तेल एवं सिरके में जीवाणु रह सकते हैं, इसलिए इनका उपयोग अचार को संदूषण से बचाने के लिए किया जाता है। जीवाणु को वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। इसके कूट ऑप्शंस दिया गया है केवल ए एंड बी, केवल बी और सी, केवल ए और सी और केवल ए और डी। इसका सही जवाब है ए और डी। मीन्स सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन से खाद्य विषाक्त हो सकता है और जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं, विश्नोई जनजाति भारत के किस राज्य में निवास करती है? गुजरात, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा। इसका सही जवाब है राजस्थान। विश्नोई अभी सिद्धू मूरजेवाला एक बहुत ही फेमस सिंगर थे, उनके मर्डर केस में लॉरेंस बिश्नोई का नाम आया था। ये उसी जनजाति से संबंध रखते थे, बिश्नोई जनजाति। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? इसके ऑप्शंस दिए हैं सिक्किम, महाराष्ट्र, असम और मेघालय। तो ये इसका सही उत्तर है मेघालय। मेघालय के मासिन राम में सबसे ज़्यादा वर्षा नापा गया है। अगला प्रश्न है, दक्कन का पठार कहाँ स्थित है? ऑप्शंस है केन्या, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका। ये भारत में पाया जाता है दक्कन का पठार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। जब एक ही किस्म के पौधों की किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है रबी फसल कहलाती है, और शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें खरीफ फसलें कहलाती हैं। इसका ऑप्शन है केवल ए और बी, केवल ए बी सी, केवल ए बी और डी, केवल सी और डी। इसका सही जवाब है ए और बी। मतलब जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर उगाए जाते हैं, बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, तो उसे फसल कहते हैं। और गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। अगला क्वेश्चन है, नोवाक जोकोविच किस खेल से संबंधित है? इसका ऑप्शंस दिया है फुटबॉल, गोल्फ, टेनिस और बेसबॉल। इसका सही जवाब है टेनिस। नोवाक जोकोविच जो है वो टेनिस खेल से संबंधित है। घेंघा रोग में व्यक्ति का खाली स्थान पर सूजन आ जाती है। ऑप्शन है आँखें, जबड़े, पट्टी, पेट और गर्दन पे। तो इसका सही जवाब है गर्दन पे। जब घेंघा रोग होता है जो आयोडीन की कमी से होता है, तो उसमें गर्दन पे सूजन आ जाती है। अगला प्रश्न है, किस शहर में लिंगराज मंदिर स्थित है? ऑप्शन है भुवनेश्वर, बीजापुर, कोलकाता और श्रवणबेलगोला। इसका सही जवाब है भुवनेश्वर में। ये भुवनेश्वर में। अगले प्रश्न पे आते हैं, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक अभिकरण है तो दूसरे को कारण कहा गया है, जो असर्शन रीजन होता है। अभिकथन इसका है, ध्रुवीय भालू के शरीर पर बालों की एक मोटी परत होती है
और इसका रीज़न दिया हुआ है, कारण जो दिया हुआ है वो ध्रुवीय भालू के बाल उन्हें कड़ाके की ठंड से बचाते हैं। इसके ऑप्शंस हैं ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। और दूसरा ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा है ए सही है परंतु आर गलत है, और चौथा है ए गलत है परंतु आर सही है। इसका सही जवाब होगा जो इसका अभिकथन भी सही है और जो ए की सही व्याख्या करता है उसका कारण जो है। अगला क्वेश्चन है, किसी ठोस पदार्थ के सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसको वाष्पीकरण बोलते हैं, उदात्तीकरण बोलते हैं, घनीकरण बोलते हैं, या इसमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है उदात्तीकरण। इसे ठोस पदार्थ से सीधे अगर वाष्प में चेंज होता है तो इसे सब्लिमेशन या उदात्तीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है, किसने यूट्यूब का प्रतिस्पर्धी वॉच शुरू किया है? इसके ऑप्शंस में है फ्रीचार्ज, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप। इसका सही जवाब है फेसबुक। ये यूट्यूब के प्रतिस्पर्धा में स्टार्ट किया गया है फेसबुक में। अगला प्रश्न है, मैं एक ऐसे राज्य के जंगल क्षेत्र में रहता हूँ जहाँ पर खेती योग्य भूमि पर सबका अधिकार है, परंतु किसे कितनी ज़मीन खेती के लिए दी जाएगी उसके लिए एक लॉटरी निकाली जाती है। मैं किस राज्य में रहता हूँ? तो ऐसा जो होता है वो मिजोरम राज्य में होता है, जो खेती के लिए कितना ज़मीन देना है उसके लिए लॉटरी निकाली जाती है। अगला प्रश्न है, कल्पना करें कि आप चांद की सतह पर खड़े हैं। तो ऑप्शंस जो दिया है वो है, आप पूरी पृथ्वी को देख पाएंगे, आप पृथ्वी को आंशिक रूप से देख पाएंगे, आप पृथ्वी को नहीं देख पाएंगे, या आप चीन की महान दीवार को पूरी तरह देख पाएंगे। इसका सही जवाब होगा आप पूरी पृथ्वी को पृथ्वी को आंशिक रूप से देख पाएंगे। अगला प्रश्न है, डेंगू बीमारी कैसे होती है? इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, मक्खी से, तिलचट्टा से, एसिड मच्छर से और एनोफिलिस मच्छर से। तो इसका सही जवाब है एडिस मच्छर से। अगला प्रश्न है, ये फिर से कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का चयन करना है। इनके कथन हैं, जो लोग बोल और सुन नहीं सकते वे अपनी बातें दूसरों को इशारों से समझाते हैं। जो लोग बोलकर सुन नहीं सकते वो दूसरों की बातें हमेशा उनके होठों को देखकर पूरी तरह समझ जाते हैं। अगला है, सबकी तरह जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते उन्हें सरकारी विद्यालय में दाखिला नहीं दिया जा सकता है। अगला प्रश्न है, सबकी तरह जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते उन्हें सिर्फ खास तरह के विद्यालय में ही नामांकन दिया जाता है। इसका सही जवाब है, इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं ए और बी, ए और सी, केवल ए। तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं ए और बी, ए और सी, केवल ए और केवल डी। इसका सही जवाब है ए और बी। मीन्स जो लोग बोल और सुन नहीं सकते वे अपनी बातें दूसरों को इशारे से समझाते हैं, और जो लोग बोलकर सुन नहीं सकते वे दूसरों की बातें हमेशा उनके होठों को देखकर पूरी तरह समझ पाते हैं। अगला प्रश्न है, एक माइक्रोमीटर होता है। इसके ऑप्शंस है 0.001 माइक्रोन, 0.001 मिलीमीटर, 0.001 सेंटीमीटर, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है 0.001 मिलीमीटर। इसको माइक्रोमीटर भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग कितनी बार धड़कता है? यह सीधा प्रश्न है, इसका जवाब आप सबों को पता होगा, जो 72 बार होता है। त्वरित संचालक ऊंचे भवनों को बचाता है, वर्षा से, तापमान से, आसमान से पैदा होने वाली बिजली से, या भूकंप से? इसका सही जवाब है आसमान से पैदा होने वाली बिजली से। अगला प्रश्न है, बायोगैस है। बायोगैस क्या है? तो बायोगैस जो है वो मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के मिश्रण से बनता है। अगला प्रश्न पे आते हैं, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? जो लौह पुरुष या आयरन मैन बोलते हैं, सुभाष चंद्र बोस को, लाला लाजपत राय को, विपिन चंद्र पाल को और सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो इसका सही जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से ही स्टैचू ऑफ यूनिटी लौह पुरुष के नाम पे बनाया गया है। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? इसके एग्जाम्पल्स दिए हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य, स्कंदगुप्त और समुद्रगुप्त। इसका सही जवाब है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये अभिव्यक्ति और कारण दिया हुआ है। कब अभिव्यक्ति है, कभी कभी से जुताई से पहले खेतों में खाद डाली जाती है, और कारण है जुताई के समय खाद डालने से खाद मिट्टी से भली भांति मिल जाती है। इसका सही जवाब होगा, ये दोनों सही है। जुताई से पहले खेतों में खाद डाली जाती है, और जुताई के समय खाद डालने से खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है। दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? जुपिटर है, मंगल है, शुक्र है और प्लूटो है। तो रेड प्लैनेट के नाम से मंगल को जाना जाता है, मार्स जिसे बोलते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? तो बिहार बंगाल से 1912 ईस्वी में पृथक हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, विश्व में कौन सा पठार सबसे ऊंचा और सबसे जटिल है? इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तिब्बती पठार, बोलिविया का पठार, दक्कन पठार, पेंटागोनिया का पठार। इसका सही जवाब है पेंटागोनिया का पठार, जो सबसे ऊंचा और सबसे जटिल पठार है। अगले प्रश्न पे आते हैं। ऊष्मा विकिरण को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। अल्टीमीटर, ऑडियोमीटर, कैलोरीमीटर और क्रोनोमीटर। इसका सही जवाब है ऊष्मा विकिरण को मापने के लिए हम लोग कैलोरीमीटर का यूज़ करते हैं। अगला प्रश्न पे आते हैं। सामान्यतः चोटियाँ एक सीधी रेखा में गमन करती हैं, इसके कारण हैं दृष्टि के कारण, गंध के कारण, स्वाद के कारण या सुनवाई के कारण। तो इसका सही जवाब है चींटियाँ एक सीधी रेखा में इसलिए चलती है क्योंकि वो एक दूसरे के गंध के कारण आगे बढ़ती हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत के सबसे बड़े किले का नाम बताइए। तो इस पे ऑप्शंस दिया हुआ है। लाल किला, गोलकोंडा किला, चित्तौड़गढ़ किला और कांगड़ा किला। तो इसका सही जवाब है चित्तौड़गढ़ किला, जो चित्तौड़गढ़ में है, राजस्थान राज्य के। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ फिर अभिकथन और कथन दिया गया है। अभिकथन ये है कि ध्रुवीय क्षेत्र हमेशा ठंडे रहते हैं, और दूसरा कथन है ध्रुवीय क्षेत्रों में सूर्य उदय कभी नहीं होता। ऑप्शंस में है, ये दोनों सही है, और रीजन असर्शन की व्याख्या करते हैं, और ए और आर दोनों सही है और दोनों की व्याख्या नहीं करते हैं। ए सही है परंतु आर गलत है, और ए गलत है परंतु आर सही है। इसका सही जवाब होगा कि ए सही है, मीन्स ध्रुवीय क्षेत्र हमेशा ठंडे रहते हैं, लेकिन आर इसका रीज़न जो दिया है वो गलत है कि ध्रुवीय क्षेत्रों में सूर्य उदय कभी नहीं होता। ध्रुवीय क्षेत्रों में भी सूर्य उदय होता है। अगला प्रश्न है, किस शहर में प्रथम मेट्रो रेलवे सेवा आरंभ हुई थी भारत में? इसका ऑप्शंस दिया गया है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। तो इसका सही जवाब होगा कि सबसे पहले कोलकाता में अंडरग्राउंड मेट्रो की मेट्रो सेवा शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, मैं एक जलीय जंतु हूँ जो भोजन पकड़ने के लिए अमाशय को अपने मुख से बाहर निकालता है, मेरा नाम क्या है? ये इसके ऑप्शंस दिए गए हैं। समुद्री घोड़ा, ऑक्टोपस, तारा मछली और जेलीफिश। तो इसका सही जवाब है तारा मछली। तारा मछली अपने अमाशय को अपने मुख से बाहर निकालती है भोजन पकड़ने के लिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये फिर से अभिकथन और कथन का है। अगला प्रश्न जो है, तो पहला अभिकथन जो है, भारत और अर्जेंटीना के लोग सापेक्ष एक दूसरे से उल्टे खड़े प्रतीत होते हैं, और इसका रीज़न जो है, कारण जो है वो है पृथ्वी का ऊपर और नीचे कुछ नहीं होता, यह सापेक्ष होता है। इसका सही जवाब है कि ए और दोनों सही है, और जो अभिकथन और कारण दिया हुआ है वो कारण की व्याख्या करता है अभिकथन की। अगला प्रश्न है, परम क्या है? कंप्यूटर, नृत्य, भाषा और फोन। परम क्या है? तो परम जो था वो एक कंप्यूटर है। अगला प्रश्न है, मधुबनी चित्रकला के बारे में कुछ वक्तव्य दिए गए हैं, इनमें से सही कथनों का चयन करें। पहला कथन है, यह बिहार की प्रसिद्ध चित्रकला है, यह चित्रकला को बनाने में पीसे हुए चावल एवं रंगों का प्रयोग किया गया है।
अगला ऑप्शन है, इस चित्रकला की विषय वस्तु सिर्फ पुरुषों पर केंद्रित है। इस चित्रकला को बनाने वाले केवल पुरुष ही हैं। इसके ऑप्शंस दिए गए हैं ए और बी, ए और सी, ए बी सी और बी सी डी। तो इसका सही जवाब है ए और बी, मीन्स यह बिहार की प्रसिद्ध चित्रकला है और यह चित्रकला को बनाने में पिसे हुए चावल एवं रंगों का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन फिर से कथन और दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं और उभरे होने के कारण इन्हें छूकर पढ़ा जा सकता है। तो ये दोनों कथन सही हैं। दूसरे अगले कथन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन भी कथन से है। तो पहला कथन है, निम्न दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड द्रव के रूप में सिलेंडर में भरी जा सकती है। और कथन दूसरा है कि सिलेंडर से छोड़े जाने पर CO2 बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है। ऑप्शंस में है 1 और 2 दोनों सही है, 1 और 2 दोनों गलत है, 1 सही है परंतु 2 गलत है और 1 गलत है परंतु 2 सही है। इसका सही उत्तर है कि कथन 1 जो है वो गलत है। मीन्स निम्न दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड द्रव के रूप में सिलेंडर में भरी नहीं जा सकती है। और 2 सही है। दूसरा कथन जो है, सिलेंडर से छोड़े जाने पर CO2 बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है। अगले प्रश्न पे आते हैं। ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सरलतापूर्वक मुड़ जाता है, वो कहलाते हैं। तो वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं, थर्मोप्लास्टिक कहलाते हैं, रॉयल प्लास्टिक कहलाते हैं या नायलॉन प्लास्टिक कहलाते हैं। तो इसका सही जवाब है थर्मोप्लास्टिक। इसे थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय विज्ञान संस्थान स्थित है कौन से स्थान पे है? ऑप्शंस में है चेन्नई, बेंगलोर, कोलकाता और मुंबई। तो इसका सही जवाब है बेंगलोर में। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर में स्थित है। अगले प्रश्न है, पेशियों में थकान किस कारण होती है? तो ऑप्शन है इसके CO2 के कारण, मायोसिन के कारण, लैक्टिक अम्ल के कारण या इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब है लैक्टिक अम्ल के कारण। लैक्टिक अम्ल के कारण पेशियों में थकान महसूस होती है। अगला प्रश्न है, उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? उदासीन मतलब न्यूट्रल विलयन जो होता है उसका वैल्यू कितना होता है? तो ऑप्शंस में है 0, 7, 7 से कम और 7 से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा 7। अगले प्रश्न पे आते हैं। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो ऑप्शंस दिए गए हैं पटना, आरा, बरौनी और बाढ़। तो इसका सही जवाब होगा बरौनी में तेल शोधक कारखाना है। अगला प्रश्न है, जैव गैस के मुख्य घटक क्या हैं? इसके जवाब में दिया गया मीथेन और सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन और नाइट्रिक ऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रिक ऑक्साइड। इसका सही जवाब है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। ये दोनों मुख्य घटक हैं जैव गैस के। अगले प्रश्न पे आते हैं। मलेरिया के मच्छर दिन के किस समय काटते हैं? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे के बीच, शाम 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच, शाम 8 बजे से सुबह 4 बजे के बीच या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे के बीच। अगला प्रश्न है, पानी के अंदर ध्वनि तरंगों को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण का नाम बताएं। ऑप्शंस दिया गया है कोमोग्राफ, डिक्टाफोन, क्रेस्कोग्राफ और हाइड्रोफोन। तो पानी के अंदर ध्वनि तरंगों को नापने के लिए हम लोग हाइड्रोफोन का यूज़ करते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से क्या मानव में ऊर्जा और सामग्री का स्रोत है? पानी, सूरज की रोशनी, भोजन और गैस। तो ऊर्जा और सामग्री का स्रोत जो है वो भोजन है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली तार लाइन किन 2 स्थानों के बीच बिछाई गई थी? ऑप्शन से इसका कलकत्ता से आगरा, आगरा से जयपुर, दिल्ली से शिमला, रानीगंज से कलकत्ता। इसका सही जवाब है कलकत्ता से आगरा के बीच ये बिछाई गई थी। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे जंगल अधिकार कानून से जुड़े कुछ कथन दिए गए हैं। दिए हुए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। ऑप्शंस दिया गया है, यह कानून 2009 में पारित किया गया है। इस कानून के अनुसार जो लोग कम से कम 50 साल से जंगल में रहते हैं उनका जंगल की ज़मीन पर हक है। जंगल बचाने का काम ग्राम सभा का होता है। इसके ऑप्शंस दिए गए हैं केवल एक, मीन्स
इसमें है कि केवल ए, केवल बी, केवल सी और ए और बी दोनों। तो इसका सही जवाब है केवल सी, मीन्स जंगल बचाने का काम ग्राम सभा का होता है। अगले प्रश्न में फिर से अभिकथन और कारण दिया गया है। पहला अभिकथन है, लोग एक अंतरिक्ष यान में भी पृथ्वी के खिंचाव को महसूस करते हैं, और इसका कारण दिया गया है, अंतरिक्ष यान पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। इसका सही जवाब है पहला ऑप्शन। अभिकरण कथन जो है वो गलत है, पर कारण जो दिया गया है वो सही है। मीन्स अंतरिक्ष यान पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, बट लोग एक अंतरिक्ष यान में भी पृथ्वी के खिंचाव को महसूस नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसमें पत्तियां बहुत ही कम पाई जाती हैं। इसकी जड़ें ज़मीन में गहरी जाती हैं और जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए, यह पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है। जब कभी इस पौधे वाले इलाके में पानी नहीं होता तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। यह पौधा किस नाम से जाना जाता है? इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, रेगिस्तानी ओक, चीड़, देवदार और नागफनी। तो इसका सही जवाब है रेगिस्तानी ओक। ओक बोलते हैं इसको। अगला प्रश्न है, भारत की किस प्राचीन नृत्य शैली को सादिर कहा जाता था? तो इसके ऑप्शंस दिए गए, कथकली, ओडिसी, भरतनाट्यम, मोहिनीपट्टम। इसका सही जवाब है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम को सादिर कहा जाता था। अगला प्रश्न है, उस ग्रह का नाम बताइए जो सौरमंडल में अन्य ग्रहों को से विपरीत दिशा में चलता है। ऑप्शंस में है नेपच्यून, मंगल, यूरेनस, शनि। इसका सही जवाब है यूरेनस। यूरेनस विपरीत दिशा में चलता है। अगला प्रश्न है, कुछ फूलों का प्रयोग सब्जियों के रूप में होता है, निम्नलिखित में से सही का चयन करें। ऐसे कचनार का फूल, सहजन का फूल, केले का फूल और रफलेसिया का फूल। तो इसका सही जवाब है सहजन का फूल और केले का फूल। ये दोनों का प्रयोग सब्जियों के रूप में किया जाता है, खास करके बंगाल में बनाया जाता है ये सब्जियाँ। अगला प्रश्न है, आप ऐसी जगह घूमने गई हैं जहां आपको नारियल तेल में बनी हुई समंदर की मछली परोसी गई है। बताइए आप किस जगह घूमने गई हैं? ऑप्शंस में है पश्चिम बंगाल, गोवा, मणिपुर और मिजोरम। तो इसका उत्तर है गोवा। गोवा में ऐसे सी साइड के फिश दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, किसने कहा असंभव शब्द मूर्खों की डिक्शनरी में पाया जाता है? यह कथन किसका है? ऑप्शंस में है हिटलर, सिकंदर महान, जूलियस सीजर या नेपोलियन। तो ऐसा नेपोलियन ने कहा था कि असंभव शब्द मूर्खों की डिक्शनरी में पाया जाता है। और इसका अंतिम प्रश्न है, ये कथन दिया गया है, दो कथन। पर्याप्त ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि इसमें उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदों, जिन्हें जलकलिका कहते हैं, में परिवर्तित हो जाता है। और दूसरा कथन है, छोटी जल कणिकाएँ जो वायु में तैरती रहती हैं हमें बादलों के रूप में दिखाई देती हैं। ये दोनों ही ऑप्शंस कथन सही हैं। इस तरह ये पहला प्रैक्टिस सेट जो था किरण पब्लिकेशन का, वो कंप्लीट हुआ। आगे हम लोग और भी प्रैक्टिस सेट्स करेंगे। आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट्स करने का कोशिश करें, और हमारे चैनल पे बने रहें ताकि और आगे का आपको अपडेट्स मिल सके। सो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।